वै मंगलम परमं वै मंगलम। गुरुवंदन। इच्छामि खमा समरो वंदी उ झामे जाय सही आय मुझे वंदामी। इच्छामि खमा समरो वंदी उ झामे जाय निसही आय मत एण वंदामी। साहेब जी आवाज आवे छे? हाँ। ओके। इच्छकार सुराई सुदेवकी सुख तप शरीर निराबाधा सुख संजम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी दादा छेजी दे गुरु प्रसाद हाथ पानी नो लाभ दे जोजी। इच्छामि खमा समो वंदी उ झामे जाय साधु क्या लगता है? इच्छा कारण संदिसो भगवान अभू स्वामी अभिंतर रायम खामेओ हाँ मैं हाँ तम खामे मी रायम जंगी की अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे दुनी गया वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंगी की मध्य विनय परिचय तुमुम वा वायरम वा तुझे जानह अहमनो जानामि तत्संस्थान रतम। सच्ची सुक्षातामा दे गुरु इच्छामि खमा समरो वंदी उ झामे जाय निसकिया मत वंदामी। इच्छा करेण संदिसो भगवान मायना संदिसो संदेशा इच्छामि खमा समरो वंदी उ झामे जाय निसकिया मत वंदामी। इच्छा करेण संदिसो भगवान मायना लेशु ले जो हाँ इच्छामि खमा समरो वंदी उ झामे जाय निसकिया मत वंदामी। इच्छारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करशो जी। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् वंदेवाय समावागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतितयरमिमसतितः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कालबंदा साहेब जी मथेन वंदामी बहुत तेण बहुत वंदामी महाराज। मथेन वंदामी साहेब तेण वंदामी साहेब जी सुखसतमा दे गुरु प्रसाद हाँ धर्म नवकार को जिस तरह से हम सब कुछ कह रहे हैं, ये मंत्र भी है, स्तोत्र भी है, लेकिन नवकार एक सूत्र भी है। साहब फर्क है इसके अंदर। मंत्र कहना एक अलग बात हो गई, स्तोत्र कहना एक अलग बात हो गई। अब हम यहाँ पर नवकार को एक सूत्र कह रहे हैं, तो ये नवकार जो अपने आप में जब आप सूत्र के रूप में देखेंगे तो ये सूत्र की जो है दो गाथाएं हैं। अब दो गाथाओं के अंदर आप पहली गाथा मंत्र गाथा है और दूसरी गाथा ये चुलिका की गाथा। तो मंत्र गाथा के अंदर नवकार के 1 से लेकर के 5 पद है और इन 5 पदों के अंदर कितने हो गए साहब? ये 35 अक्षर हैं। नवकार का ये स्वरूप जो है, तो आपको ये ख्याल आ जाएगा
कि 5 पद है, 1 से लेकर 5वें पद तक 5 पदों के 35 अक्षर है। अब इन सब पदों का अपना अपना पूर्ण स्वतंत्र अर्थ है सर। इधर आप देख रहे हो ये चूलिका की गाथा है, तो यहाँ पर 6ठे पद से लेकर के 9वें पद तक के 4 पद हैं। तो इनके अंदर ये आ गए कितने, इसके अंदर 5 पद हैं और इसमें जो है 4 पद हैं। वो 4 पद आपको 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये 4 पद हैं। अब इन 4 पदों के जो है 33 अक्षर हो रहे हैं। अब आप दोनों को मिला लीजिए तो इस तरह से जो है 68 अक्षर बरोबर बताए हैं सर। तो इन 68 अक्षरों के अंदर अब हम जो देख रहे हैं 4 अक्षर, 4 पदों की चूलिका की गाथा सर। नवकार ये मंत्र गाता है तो 5 परमेष्ठी को नमो 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 से नमस्कार कर लिया, इसलिए मंत्र बन गया। अरियंत को, सिद्ध को, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साधु, अब इनको नमस्कार किया है, ये मंत्र बन गए। अब ये मंत्रात्मक है और ये जो है इन 5 पद के मंत्र का अब क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, इसका स्वरूप कैसा है, क्या हेतु बता रहे हैं, किस हेतु से हम नवकार गिने। जैसे कहते हैं ना, आपका बंगला तो पूरा है लेकिन चाबी आपके हाथ में है साहब। अब बंगला इतना बड़ा है और ताला लगा है, बहुत बड़ा बंगला है, सब कुछ अंदर है, लेकिन चाबी जो है वो आपके हाथ में है। अब चाबी खोले बिना तो पूरा बंगला कैसे पता दिखेगा आपको, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, बंगले में कहाँ क्या है, सब आपको कब पता चलेगा। वैसे ही इस नवकार की चाबी जो है वो चूलिका में है। नवकार का साधना करने का उद्देश्य इस चूलिका में है। कोई नवकार को किस उद्देश्य से, कोई नवकार को किस उद्देश्य से करेगा, तो ये यहाँ पर पद के अंदर 4 पद जो बताए गए हैं, अब उनका विशेष अभ्यास हम करेंगे यहाँ पर। तो ये जो नवकार के अंदर अब आपको इस तरह से ये देखना है कि चूलिका के 4 पद जो हैं, तो यहाँ पर जो 4 पद अलग अलग जो बताए गए हैं, इन 4 पदों के अंदर ये 6ठा पद है, 7वां पद है, 8वां पद है, 9वां पद है। तो इन 4 पदों के अंदर क्या अर्थ का समावेश किस तरह से किया है। अब 6ठे पद का सब्जेक्ट क्या है, 6ठे पद का सब्जेक्ट 5 परमेष्ठी को सामूहिक नमस्कार। 7वें पद का अर्थ क्या है, उसमें सब्जेक्ट जो विषय है सब पाप कर्मों का नाश। 7वां पद जो है ये अंदर से रिजल्ट वाची है। आपने जो 6ठे पद के अंदर सामूहिक रूप से 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, उसका रिजल्ट बताने वाला 7वां पद है, सब पाप कर्मों का नाश होता है, ये इनको बताना है। बस बात इतनी सी है। इधर आप आइए, 8वां पद क्या है। 8वें पद के अंदर दुनिया के सब मंगल, अब दुनिया के मंगल कितने हैं साहब, तो वहां सब्वे सिम रख दिया है, सब शब्द रख दिया है, सब मंगल ले लो, दुनिया भर के सब मंगल। तो दुनिया भर के सब मंगलों में एक नवकार भी एक मंगल, ये भी अपने आप मंगल है। और आकर के अब 9वें पद में आइए तो आपको ये बताना है कि नवकार जो है परमम, प्रथम कक्षा का मंगल कैसे है।
तो ये आपको दो तरह से सिद्ध करना है। तो 8वें पद में 9वें पद में फर्क क्या लग रहा है? 8वें में भी सब मंगलों की बात है, 9वें में भी मंगल की बात है। अंतर क्या है दोनों में? ये अंतर है कि 8वें पद में सब मंगलों की गणना की गई। दुनिया भर के सब मंगल, कितने मंगल जितने हो सबको ले लो। लेकिन 9वें पद के अंदर इन सब के अंदर जो श्रेष्ठ सबसे ऊपर है वो एक ही मंगल बताया है। एक क्लास, एक स्कूल के अंदर 1000 लड़के हैं, लेकिन फर्स्ट प्राइज जो है गोल्ड मेडल किसको देना है? द ओनली वन बॉय फ्रॉम दिस स्कूल। तो हम 1000 बच्चों को नहीं बुलाएंगे, अब एक को ही, जिसको गोल्ड मेडल देना है उसी को बुलाना है। तो ये 9वां पद किसका है? गोल्ड मेडल वाला पद है। 9वां पद कह रहा है भाई सभी मंगल कितने भी हो, दुनिया भर के मंगल हो, रहने दीजिए आप, लेकिन सबके अंदर परमम, सबसे श्रेष्ठ मंगल, सबसे अच्छा ऊंचा मंगल, अब ये कौन सा है? तो इसकी बात यहाँ पर करके परमम हवै मंगलम कर दी। इधर आप देखिए कि ये दोनों को जोड़ दें तो इनका एक अर्थ मीनिंग बन जाएगा। दोनों को मिलाकर 8वें 9वें पद को मिलाइए, एक मीनिंग, एक अर्थ एक वाक्य में बन सकता है। सभी मंगलों में पहला मंगल है। मंगलानम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम, सब मंगलों में पहला मंगल है। ये एक हो गया सब। तो इसके जो हम यहाँ पर इन दोनों को अगर एक अर्थ सेट करके मीनिंग इनका जोड़ करके एक संपदा बना देते हैं। यहाँ संपदा क्या हो गई? संपदा का अर्थ क्या है? दोनों पद मिलकर के एक अर्थ पूरा कर रहे हैं। अर्थ की पूर्णता इन दोनों पद को मिलाने से हो गई। आ गया ध्यान में? वैसे ही इन दोनों पद को भी मिलाइए। अब इन दोनों पद में 6ठे और 7वें पद को मिलाकर देखिए। इन दोनों को मिलाने से भी दोनों का एक वाक्यात्मक अर्थ बनता है कि नहीं? पद अलग हैं दोनों, पद के विषय अलग हैं दोनों के, लेकिन कार्य कारण भाव जोड़ करके रिजल्ट बता रहा है। कारण पद कौन सा? 6ठा हो गया, कार्य पद 7वां हो गया साहब। ये स्कूल के अंदर जिसका विद्यार्थी था उनको बुलाया गया। आपका बेटा क्या पहचान बता रहे हो? मेरे बेटे ने बहुत बड़ी मेहनत की है, परीक्षा दी है और प्रथम नंबर आया है। इतना ही बोलना है ना उनको। यहाँ पर 6ठा पद क्या कह रहा है? इन 5 परमेष्टियों को नमस्कार करने से, तो से क्या कर रहा है? से आगे का बोलिए भाई साहब, आगे का नहीं बोलेंगे, वहां तक ये अधूरा लगेगा साहब। तो ये अधूरापन है। इधर हमने क्या किया है? मंगलानम च सर्वेसिम, सभी मंगलों में, सभी मंगलों में मंगल। आप बोलिए ना, आगे बोलिए तो क्या होगा? आगे नहीं बोलेंगे तो अर्थ पूरा नहीं होगा। तो आप इधर रुके हो, इसका मतलब बोलने वाला आगे का बोलना चाहता है। बोलने वाला आगे का पूरा बोलेगा तब सेंटेंस कंप्लीट होगा, तब मीनिंग कंप्लीट होगा। आप अधूरे में क्यों रुक गए? तो इधर से बीच में आया, इधर मैं बीच में आया। इधर क्या है? सव्वेसिम सप्तमी एक वचन के अंदर मैं आया। तो ये जो है इधर 2 के बीच में, इधर से इसमें जाइए तो 2 के बीच में यहाँ पर ये मैं जोड़ रहा है। इधर आप इससे बीच में जाइए, यहाँ पर ये से जोड़ रहा है। 6ठे पद से जब हम 7वें पद में जाएंगे, अर्थ को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब कारण कार्य। कारण क्या बताया? सभी परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार किया। ऐसो पंच नमस्कार, इन 5 परमेष्टियों को नमस्कार करने से
अब आगे का आप बोलिए, कंप्लीट करिए कि 7वां पद आप रिजल्ट का दे दो। सब पाव पणासनो, इन पांचों परमेष्टियों को नमस्कार करने से सब पाप कर्मों का नाश होता है। इन छह कार्य और 7वां कारण होगा। कार्य उल्टा मत बोलिए, 7वां कार्य हो गया, 6ठा कारण हो गया। परीक्षा दी है बच्चे ने, पास हो गया। परीक्षा दी है, पहले नंबर पर पास हो गया। पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया है, सब पापों का नाश हो रहा है। ऐसे पांचों परमेष्टि को नमस्कार करने से सब पापों का नाश हो रहा है। इन पांचों परमेष्टियों को नमस्कार करने से सब पापों का नाश हो रहा है। तो ऐसो का अर्थ ऐसे करें, ऐसो का अर्थ इन पांचों ऐसा अर्थ करें। अब आप दोनों में से कोई भी अर्थ करिए, अर्थ का अर्थ एक ही बैठेगा। इधर क्या दिया है हमने, तो ये भी क्या हो गई, ये 8 और 9 में क्या होगा? कार्य कारण होगा। 8वें और 9वें के अंदर इधर क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर 8वां और 9वें के अंदर जब हम देखेंगे पता चलेगा हमको। 8वां क्या है, सब मंगलानम च सर्वेसिम, ये कारण बताकर कह रहे हैं सभी मंगलों में। और फिर ये कह दिया प्रथमम हवै मंगलम परमम हवै मंगलम में मेरा बेटा पूरी स्कूल के 1000 बच्चों में पहले नंबर पर आया है। तो क्या बोलना है इधर, पूरी स्कूल के 1000 बच्चों में, ऑल ओवर इंडिया के सीबीएसई बोर्ड के 10 लाख बच्चों में माय सन इज द फर्स्ट, मेरा बेटा पहला आया है। अब वो चाहे जिसकी एग्जाम हो, जितने हो, जो भी हो, उन सब के अंदर ये अपना पहला नंबर बोल रहा है। इधर आप क्या बोलिए, सभी मंगलों में नवकार पहला मंगल है। तो ये मैंने बताया है, इन दोनों को जोड़ने का अर्थ संपदा बनती है। सम्यक रूप से पदों को जोड़ने से अर्थ पूरा निकले, उसको कहते हैं संपदा। तो नवकार के अंदर क्या है, 9 पद है, 2 गाथा है और 8 संपदा है। पद 9 जरूर है, लेकिन 8वां 9वां दोनों को साथ में जोड़ दीजिए आप, तो इधर इसको संपदा बना दो, तो ये हो गई संपदा। अब जब आप इसको संपदा जोड़ दो तो ये संपदा हो गई। अब कभी इसकी विवक्षा करें हम, मीनिंग करके इसको जोड़ दें 6ठे 7वें को, तो ये संपदा, नहीं तो फिर ये संपदा। 8वें 9वें को जोड़कर एक संपदा करिए, या 6ठे 7वें को जोड़ करके एक संपदा करें, लेकिन इन दोनों को साथ में मत जोड़ना। आप कौन सा 7वां 8वां मत जोड़िए, 7वां 9वां मत जोड़िए, 6ठा 8वां मत जोड़िए, 6ठा 9वां मत जोड़िए। क्यों नहीं जोड़ेंगे, एक विषय के साथ संपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। आ रहा है ख्याल में आपको? लेकिन 2 के बीच में कार्य कारण भाव बैठेगा, और कारण से कार्य को सिद्ध करने जाएंगे तब ख्याल आएगा। अभी पहले आपको इतना ही समझना है, जब ये संपदा बना दो तो इसको मत बनाइए, इसको संपदा बनाओ तो इसको मत बनाइए। आ रहा है ख्याल में? संपदा नंबर 1, ये संपदा नंबर 2। अब आप इसको संपदा बना रहे हो तो ये मत बनाइए, इसको संपदा बना रहे हो तो इसको मत बनाइए साहब। तब दोनों के जब पूरा मीनिंग करेंगे आप, पूरा अर्थ साथ में जोड़ेंगे, तब आपको ख्याल आएगा। आ रहा है ना ख्याल में? तब आपको ख्याल आएगा, आप समझ पाएंगे साहब।
तो ये दोनों में कार्य कारण भाव क्या बैठ रहा है। अब ये हेतु आ गया बीच में। अब आपको क्या जोड़ना है, दोनों को जोड़ करके आप जब बोलेंगे, अब ये आपको संपदा के साथ में कैसे हम बोलेंगे, तो संपदा को प्राधान्यता दे करके अर्थ बैठाइए। अब बीच में केंद्र में हमने अरिहंत परमात्मा को लिया है। अब अरिहंत परमात्मा को जिस तरह से लेकर के आप उनकी उपासना साधना जो कर रहे हो, ठीक करो, मोकले मोकले। हाँ जी, अभी हम यहाँ पर जो है ये हो गए पहले पद के हिसाब से नमो अरिहंताणम का पद है, ये दूसरे पद में नमो सिद्धाणम, ये तीसरे पद में, ये चौथे पद में। यहाँ पर आप देखिए पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद और ये आठवां नौवां जोड़ दिया। ये क्या हुआ, जिसको यहाँ पर किया है अष्ट संपदा। आज हम ये विषय ले रहे हैं कि आठ, अष्ट मतलब आठ, अष्ट संपदानुसार ले रहे हैं। अब अष्ट संपदा के अनुसार जो है आज हम जब करेंगे तब आपको ये ख्याल आएगा। इस तरह से जोड़ करके हमने कभी ये जोड़ा है, इधर देखिए। अब इसके साथ में कब ये विवक्षा बदल गई, तो यहां से हमने इसको बदल करके इसको जब आपने जोड़ दिया है, जी अब पहले में दूसरे में फर्क लग रहा है आपको, तो ये हो गया, समझे कि नहीं। अब संपदा प्रमाण में चलेंगे, आप बोलते समय आपको ये ध्यान रहेगा। नमो अरियंताणम, अरियंत भगवंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो उपाध्यायनम, उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। नमो लोए सर्व सावनम, लोक में रहे हुए सर्व साधु भगवंतों को नमस्कार हो। इन पांचों परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार मेरे सब पाप कर्मों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम, सभी मंगलों में यही प्रथम मंगल है। बहुत बड़ी बात हो गई साहब। अब जब ये आपने किया था तब हमने अब इसको बदल दिया था, तो ये बदल के अब आपने क्या किया है, यहाँ पर अलग अलग करके इसको जोड़ दिया है। नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नमो आर्याणम, आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो उपाध्यायनम, उपाध्याय जी भगवंतों को नमस्कार हो। नमो लोए सब सावनम, लोक में रहे हुए समस्त साधु संतों को नमस्कार हो। ऐसो पंच नमस्कारो, इन पांचों परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार। सब पाप प्रणाशनो, मेरे सब पाप कर्मों का नाश करो। मंगलाणम च सर्वेसिम परमं हवै मंगलम, समस्त मंगलों में यही सर्वप्रथम मंगल है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों पदों को साथ जोड़कर एक वाक्यता, एक अर्थ में बैठा दिया। कब आप ये विवक्षा करोगे, कब आप ये विवक्षा करोगे, तो इस तरह से आज हम जो है पूरे
अष्ट संपदानुसार ये जो है हम जाप करेंगे। तो ये इसका डायग्राम जो मैंने बनाया है। अब ये जो चित्र है इसमें 12 कमल बनाए हैं और 12 ही कमलों के अंदर 9 9 9 9 9 तरीके से लिखा है। अब ये आपको जो है पूरी स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको। अभी इतना दूर से नहीं भी दिखे शायद, लेकिन ये आपको दिखने के बाद अब एल्सा बेन आपको दिखा रहे हैं साथ। हाँ यार हाँ एनलार्ज करिए, हाँ हाँ थोड़ा एनलार्ज। बराबर सर जी, अभी नहीं हुई। हाँ बरोबर है। अब ये एनलार्जमेंट हुआ तो अब आपको पता चलेगा इसके अंदर पहला बॉक्स कहाँ है, दूसरा बॉक्स कहाँ है, तीसरा बॉक्स कहाँ है, चौथा बॉक्स कहाँ है, और सबके अंदर क्रम बदल करके अलग अलग तरीके से पद लिखे हैं साहब। आपको बरोबर इन पर अक्षर केंद्रित करना है। अंक संख्या से सबको पदों का ख्याल है। नवकार का 5वां पद कौन सा है, चौथा पद कौन सा है, तीसरा पद कौन सा है, 7वां पद, सबको ख्याल में है। तो आप अपने अपने तरीके से पदों के अनुसार जब बोलने जाएंगे तो वो जो है किस क्रम से किस तरह से बोलेंगे ये मैंने लिखे हैं। और इधर हेमंत जी महाराज ने आपको 12 तरीके से बॉक्स में नवकार के शब्दों पदों को बना करके लिख कर भेजा है। जी हाँ जी, अब वो भी दिखाइए आप। हाँ हाँ जी सर। हाँ, अब इसके अंदर देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आप देखिए समझे। ये लास्ट की लाइन मत पढ़ना, वो सबके अंदर आ गई है। अष्ट संपदा युक्त जो है आपने, तो वहां ऊपर अंदर जो है सबके अंदर किस तरह से जो है, क्योंकि अलग अलग क्रम बदला है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर 8वां नंबर। हाँ, आपने यही जब माउस रखा है वहां क्लिक करो, उसको बड़ा करो। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, अब इसमें क्या है, मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम। सभी मंगलों में यही सर्वप्रथम मंगल है। कौन सा? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब सवनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो। आपको यहीं तक लिखना था, आगे नहीं लिखना था। मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम, ये ऊपर आ गया है इसलिए इसको हाँ, डबल हाँ। रिपीट मत करना, इसको निकालना पड़ेगा। Yes. हाँ जी, अब आप देखिए इसके साथ में एक एक पदों के अंदर सब में अलग अलग उद्देश्य है। ये 5वें नंबर का देखिए, 5 नंबर में आपको बॉक्स में क्या दिख रहा है, नमो लोए सब साहुणम, लोक में रहे हुए सर्व साधु भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। नमो अरियंताणम, अरियंत भगवंतों को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। नमो आर्याणम, आचार्य भगवंतों को। नमो वज्रायणम, उपाध्याय जी भगवंतों को। और ऊपर आ गया है पहले ही 5वां पद, ऐसो पंच नमस्कारो, इन 5 परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार। सब पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्म का नाश करो। मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम, सभी मंगलों में यह प्रथम मंगल है। अब ये आपको बरोबर जो है मैंने अंक संख्या लिख करके दिया है। अब वहां पर आप सब जगह पर उस जगह पर एक एक अलग अलग बैठाइए। यहाँ मंत्रात्मक अक्षरों में मैंने अंक संख्या के अंदर दिया है, तो ये आप देखेंगे तो आपको बरोबर इसी तरह से सहेतुक पढ़ना है ऐसा। तो वहां क्या करना है, आपको पहले अपना हेतु क्लियर करना है, भाव बनाना है। आप क्या उद्देश्य बनाएंगे, मैं मेरे सब पाप कर्मों का नाश करने के लिए इन 5 परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। अब वो कौन कौन है,
लोक में रहे हुए समस्त साधु साध्वी भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार करता हूँ, आचार्य भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ और अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। ये आपने पांचवें पद के क्रम के अनुसार बोला है, बॉक्स के हिसाब से। अब आप जिस समय जो बॉक्स सामने आवे उस समय पहले उसी भाव को लो, बदल जाएंगे। थोड़े से शब्द पहले ये आया कि पहले वो आया, पहले ये शब्द आए कि पहले वो शब्द आए, आपका उद्देश्य जो है वही पूरा चलेगा। आपको इसमें से उसमें, उसमें से इसमें कुछ भी नहीं देखना है, वो चिंता आपको नहीं करनी है, समझे कि नहीं? बरोबर चलना चाहिए सब। अब इस तरह से आपने क्या किया, इसी तरह से करते 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 आपने जो है पहला बॉक्स किया, दूसरा बॉक्स किया, तीसरा बॉक्स किया, चौथा बॉक्स किया, पांचवा बॉक्स किया। ये 12 बॉक्स आपके सामने रखे हैं। तो 12 ही बॉक्स के अंदर जो आपने यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ एक एक, और इसमें जो है हमने बरोबर मंत्राक्षर पूरे पद लिख करके दिए। इधर मैंने आपको अंक संख्या लिख कर दी थी। अब आप अंक संख्या पर ध्यान दे करके पढ़ते हो और या अक्षर के ऊपर ध्यान दे करके पढ़ते हो। बरोबर आपको क्या करना है, आप सामयिक लेकर बैठ जाइए और ये स्लिप आप जो है इस चित्र को A4 की A3 की साइज में बड़ा करके सामने रखिए और फिर इसके ऊपर दृष्टि आप केंद्रित कर दीजिए साहब। अब दृष्टि केंद्रित करके आपको बरोबर पढ़ना है। तो वहां पर जिस तरह से आप पढ़ते जाएंगे। अब पहले की शर्त जो सब में चल रही है वही है, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, उच्चार आप करेंगे नहीं। बरोबर आपको मन वहां पर स्थिर करना है और मन को थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए सीधे उल्टे क्रम से लिखे, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे अलग अलग। तो पहले वहां पर अपना उद्देश्य बना लीजिए साहब। अब अगर माँ ये बोलती है कि मेरा बेटा CBSE के अंदर पहला आया है, या माँ ये बोलती है पहले कि 1000 बच्चों की पूरे स्कूल के अंदर मेरा बेटा पहले आया, या माँ ये बोले कि मेरा बेटा पहले आया है किसमें, पूरे स्कूल के अंदर, तो ये आपको जिस तरह से जब भी आप आगे पीछे अर्थ करोगे संपदा बरोबर बैठ जाएगी, संपदा के हिसाब से आपका अर्थ बरोबर निकल जाएगा। बात इतनी सी है। अब संपदा के हिसाब से जब आप अर्थ निकालोगे बरोबर, जब अर्थ आपका बैठ जाएगा आपको अच्छी तरह से ये ख्याल आ जाएगा। ये विशेषता है यहाँ पर। आगे बात समझ में बोलिए साहब। अब 12 ही बॉक्स के अंदर अलग अलग तरीके से बोलना है। 108 नौकर आपके हो ही जाएंगे। आपको गिनती करनी नहीं है, आपको माला हाथ में लेनी नहीं है। आप बरोबर करते करते देखते जाओगे, बोलते जाओगे। अभी इनको कमलेश भाई को भेजा है, ये चित्र 2-4 दिन में बनाएंगे, बना करके सबको भेजेंगे, समझे कि नहीं? तो ये आपको जो है ख्याल में आ जाएगा। तो ये समझना है कि किस तरह से यहाँ पर एक संकलना जो की गई है, ये संकलना की विशेषता है कि हमको संपदा का अर्थ मन में बैठाना है। संपदा का अर्थ भाव आप बरोबर मन में बैठाएंगे तो बरोबर बोल सकेंगे साहब। अब उस संपदा के अर्थ भाव से आप अपने तरफ से पदों का मन में मानसिक उच्चार करते जाइए, लेकिन उद्देश्य बनाइए साहब। उद्देश्य बना करके बोलना है, क्यों इस तरह से ऐसा नवकार कैसे बना है, ये विशेषता आपको लेनी है। बोलिए किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? कांति भाई क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। जी मथेण वंदना महाराज साहब, इससे ये पता लगता है कि संपदा का जो 6 और 7 है और 8 और 9 है उसी का ही जॉइंट हो रहा है। नमो पहले जो 5 मंत्र गाथा है उसमें कोई फर्क नहीं आता है, सिर्फ संपदा में चेंज हो रहा है। वो अपने आप में पूरी एक संपदा है, एक वाक्य का पूरा अर्थ निकल रहा है। नमो लोए सब साहुणम
लोक में रहे हुए समस्त साधुओं को नमस्कार हो, तो वो वहां अपने आप में पूरा पद है, पूरा अर्थ है, वो पूरी संपदा है जी। लेकिन ये जो दो हमने अलग अलग जोड़ी, मैं से, तब दोनों का अर्थ अलग अलग जोड़ करके संपदा पूरी बनाई। और दूसरा ये देख रहा हूं, इसमें ये हो रहा है कि जैसे आपने कहा कि 7 और 6 नहीं हो सकता है, 9 और 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि कारण और कार्य, पहले कारण आएगा फिर कार्य आएगा। हाँ जी, अब आप उल्टा करने जा रहे हो, 9 और 8 करोगे, 7 नहीं और हो 6 जाएगा। करोगे नहीं, तो ऐसे उल्टा नहीं हो होना जाएगा। चाहिए, राइट? हाँ, लेकिन कौन सा नहीं होना चाहिए? 7 और 8 नहीं होगा, 6 और 8 नहीं होगा, 7 और 8 नहीं होगा, 6 और 9 नहीं होगा। विषय अलग पड़ रहा है ना, इनका विषय बिल्कुल स्वतंत्र अलग से आ रहा है साहब, इसलिए वो नहीं बैठेगा। मेरा सवाल है, 8वें और 9वें का विषय सिर्फ मंगल का है। 6ठे और 7वें में नमस्कार से सब पाप के नाश का विषय। नहीं मतलब पडमम अवै मंगलम मंगलान सवे सिंह हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट? हाँ। ओके। मीनाबेन, मते मंदामी साहिब जी, छठा और सातवां जैसे ऐसा जोड़ सकते हैं कि इन पांचों परमेष्ठी में नमस्कार करने से सब पाप का नाश होता है, और सभी मंगलों में नवकार पहला मंगल है, दोनों साथ, छठा और सातवां और 8वां और 9वां, वो ऐसे जोड़ सकते हैं कि नहीं? वैसे भी जुड़ रहे हैं, कार्य कारण भाव से जुड़ रहे हैं। हाँ, और लगाने का। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने से सब पाप कर्मों का नाश होता है, इसीलिए यह नवकार सभी मंगलों में पहला मंगल है। हाँ, इसीलिए। अब आप कारण से साथ कार्य, कारण क्या बताया है? सब पाप कर्मों का नाश इससे होता है। अब दुनिया के बाकी के कोई मंगल ऐसे नहीं है कि जिससे सब पाप कर्मों का नाश, इसलिए यहाँ पर वो विषय अलग हो गया, वो विषय अलग। हमने पहले ध्यान दीजिए, संपदा का विषय बनाया है, और वो भी 8 संपदा, 8 संपदानुसार अध्याप है, बस बात इतनी। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, राइट, ओके जी सर। हाँ, किसी और को क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके आप। हाँ मीनाबेन, क्वेश्चन है? अपने उसमें गाते हैं ना, 8 संपदा थी परमाणु और सीधी दाता। बिल्कुल, हाँ जी, ऑल, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। हाँ जी, बोलिए साहब, किसको? प्रवीण भाई, क्या समझ में आया? माइक्रो मतलब साहिब जी, हाँ कुंजल बेन। हाँ, अष्टापद की भाव यात्रा बहुत ही अच्छी हो रही है। मैं 8 दिन से किया, तब से दररोज कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलो, कभी अष्टापद जी की करिए, कभी सिद्धाचल जी की करिए, कभी समेश शेखर जी की करिए। कितने प्रयोग हो गए हैं? 7 कौन सा नंबर आया है प्रयोग का? ये जी वैसे तो काफी हो गए, बट ये प्रयोग नंबर देखने जाए तो 73 है, बट काफी और भी बिना नंबर के भी हो चुके हैं, तो काफी हो चुके हैं। 4 नंबर के कैसे रखते हो? एक सीरियल दे दो ना, सब नंबर जुड़ जाएंगे। हाँ, बट वो सर जी, वो ओकेजन आता था ना जब महावीर स्वामी क्या कल्याणक आता है, तभी हम दूसरा करते थे ना, तो वो ऐड नहीं किया। बट अभी तो प्रयोग, वो भी प्रयोग ही तो है, उनको भी नंबर के साथ जोड़ दो। सबको एक नंबर के साथ सबको जोड़ दो, फिर एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर सबको भेज देंगे। यस जी, इट्स ऑलरेडी देयर। हाँ हाँ हाँ, साहिब जी क्लियर है। साहिब जी ये भी बहुत ही अच्छा क्लियर है। स्टार्टिंग में 5 परमेश्वर नमस्कार करते हुए फिर 6ठा और 7वां पद दोनों मिक्स करना है, और 8वां और 9वां रेगुलर बोलना है। फिर दूसरे में फिर चेंज करते हुए उसको 6ठे और 7वें की जगह 8वां और 9वां आएगा।
ठीक में है। छठे सातवें को जोड़कर करिए, किसी में आठवें नौ में, क्योंकि हाँ। अर्थ आपको करना है। अर्थ करने के हिसाब से जोड़िए, ख्याल है? आप कब किसको मिलाकर अर्थ करते हो उस हिसाब से जोड़ेंगे तो बरोबर अर्थानुसार संपदा बैठेगी। संपदा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन वाक्यों को जोड़कर एक साथ समूह में बरोबर अर्थ बैठाते हैं वो लक्ष्य है, बस। जी, ओके सर। हाँ, so sir, is anyone else have questions? हाँ, okay. So tomorrow देवचंद्र जी चौबीसी का क्लास 6 से 7, सॉरी 7 to 8 PM, and then डाइट और हेल्थ का क्लास रहेगा, आयुर्वेद और डाइट का, which will be 8 to 9 PM. So please join everyone. Thank you. एल्सा, आयुर्वेद डाइट हेल्थ का तो हाँ, वो जूम नंबर आयुर्वेद अलग और हो गया है ना? डाइट, आयुर्वेद और डाइट, yes, yes. वो अलग सा हो गया है ना जूम और Yeah, Zoom? link will be sent. हाँ, अच्छा, link हम आपको भेजेंगे। कहा कि lot of people wants to know new things, so I want to send them so they can join. Yes, so like 8:15 से है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं एषु पंच नमोकारो सव्वपापपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। विकाल वंदना साहब हमारे जो जय वंदना